अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब बच्चों। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की हुई है हमने। आज उसका क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करेंगे। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। कहता है अगर हम प्लस करें उम्र को बाप और बेटे की तो 72 ईयर्स बनते हैं। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर एज वाज 2 टाइम्स। बाप की जो उम्र थी वो डबल थी, 2 टाइम्स डबल थी। द एज ऑफ द सन, बेटे की उम्र के डबल थी। ये एक लाइन है, ठीक है। 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। व्हाट वाज सन एज, तो बेटे की उम्र क्या होगी 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले। हम लेट करते हैं। लेट मैंने किया कि सन एज जो है ना वो एक्स है और फादर एज जो है वो वाई है। अब सबसे पहली लाइन के सम of the ages of the father and son is 72, कि सन और फादर की एज को प्लस करें कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये उसने कहा 72 ईयर्स। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन कह दिया, ठीक हो गया। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होगी जो उसने दी हुई है कि 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले का मतलब x माइनस 6, एक्स बेटे की उम्र, माइनस का मतलब पहले, 6 का मतलब 6 साल, इज इक्वल बाप की उम्र माइनस 6 साल पहले। और वो ये क्या है, डबल है। दोबारा देख ली, डबल है। बेटे की उम्र पहले 6 साल इक्वल बाप की उम्र माइनस पहले 6 साल की। अब 2 को x से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 2x। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, और ये y माइनस 6। 2x प्लस वाई जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई, यहाँ पे रहेगा -6, और -12 को इस तरफ ले आओ +12, तो 2x माइनस वाई -6 + 12 6 हो गया। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को प्लस कर लो, लेफ्ट को लेफ्ट में। ये है x प्लस वाई प्लस ये लेफ्ट हो गई और इसकी ये लेफ्ट हो गई। 2x माइनस वाई इज इक्वल ये 72 और ये +6, तो माइनस वाई प्लस वाई से कैंसिल, 2x प्लस x 3x इज इक्वल टू 78 और x इज इक्वल टू 78/3 और x इज इक्वल टू 26। बेटे की उम्र 26 ईयर्स है और 6 ईयर्स अगो, 6 ईयर्स अगो का मतलब x माइनस 6, तो 26 माइनस 6 20 साल। 6 साल पहले कहता है कि बेटे की उम्र 20 साल थी और बाप की उम्र कितनी थी 40 साल। ये था क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मीरा बॉट अ टॉय, मीरा ने खिलौना खरीदा फॉर ₹1500, 1500 का, एंड सोल्ड और बेच दिया फॉर 1520, 1520 का। व्हाट वाज हर प्रॉफिट इन परसेंटेज, उसकी कितनी प्रॉफिट हुई वो परसेंटेज में बतानी है। ये देखिए जी, सबसे पहले हम कहेंगे खरीदा। खरीदे को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं, ठीक है। उसको मैं सीपी से शो करता हूँ। सीपी इज इक्वल टू ₹1500 और सोल्ड प्राइस या सेल प्राइस जो है वो आपके पास क्या है, एसपी, तो वो है ₹1520। तो आपको प्रॉफिट हुई, तो प्रॉफिट बराबर होती है, प्रॉफिट जो है वो बराबर होती है एसपी माइनस सीपी, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 1520 में से 1500 निकाला तो हमारे पास 20 रुपये ये प्रॉफिट आ गई।
लेकिन हमें चाहिए प्रॉफिट इन परसेंटेज। तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, जितनी प्रॉफिट होती है वो डिवाइडेड बाय जितने की चीज़ ली होगी। 1500 की चीज़ ली है, मल्टीप्लाई 100%। 100 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें और 1500 पर आपने डिवाइड कर देना है। 20 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और उसको 1500 पर डिवाइड। ये देखिए, ये 2 से कैंसिल, क्या रह गया 15 ओवर 15, ऐसे भी कर सकते हैं आप। अब इसको आप इस पे डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 1.33%। ये थी आपकी प्रॉफिट इन परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है दी एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000। तैयब की जो मंथली सॉरी कह रहा हूँ, जो साल की इनकम है ना वो 9,60,000 रुपये, वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इट्स ₹130। एग्जेम्प्टेड का मतलब उसने बरी करवा लिए या छुड़वा लिए 1,30,000 रुपये, उसने उससे इस अमाउंट से छुड़वा ली रकम। हाउ मच टैक्स वुड बी हैव टू पे, वो कितना टैक्स पे करेगा एट द रेट ऑफ 0.75% के हिसाब से। जी अब देखें, हम लिखते हैं एनुअल अमाउंट, एनुअल इनकम 9,60,000, ठीक है। और एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है हमारे पास, जो उसने छुड़वाई है, मतलब ये बताई भी नहीं है, ये ऐसे कह ले, वो है हमारे पास 1,30,000 रुपये, ठीक है। तो रिमेनिंग कितनी होगी फिर, जो बाकी बच गई है, रिमेनिंग अमाउंट 9,60,000 में से 1,30,000 माइनस कर दें तो ये 8,30,000 रुपये बाकी बचेंगे। अब उसके बाद आपने टैक्स पे करना है, तो टैक्स रेट कितना है 0.75% का। तो फिर टैक्स अमाउंट क्या होगी 8,30,000 को आप मल्टीप्लाई कर दें 0.75% से, ठीक है। ये देखिए 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75 परसेंटेज को जब भी खत्म करेंगे ना तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 0 से कैंसिल हो गए, क्या रह गया 8300 रह गया। इसको 0.75% से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा 6,225 रुपये। ये थी आपकी टैक्स अमाउंट जो वो देगा। इससे इस तरह आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का, कहता है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड कहते हैं इकट्ठी चीज को, मार्कअप जो ऊपर अदायगी होती है। कंपाउंड मार्कअप आपने फाइंड आउट करना है ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर, 1 साल के ऊपर, एट द रेट ऑफ 14%। अगर 14% के हिसाब से वो कंपाउंड मार्कअप ले रहा है 1 साल के ऊपर, तो कितने पैसे आप इसके इस अमाउंट के ऊपर देंगे। तो कंपाउंड मार्कअप को मैं एनुअली इनकम कह देता हूँ, मैं कहता हूँ इसको मैंने ए कह दिया, ये मैंने ए फाइंड करना है, ठीक है। और प्राइस जो है मेरे पास वो है 3,75,000 रुपया, और एट 1 ईयर, 1 ईयर का मतलब टाइम कितना है 1 साल का। और टैक्स रेट रेशो को मैंने आर कह दिया, और ये है 14%, ठीक है। हमारे पास जो फार्मूला है ए निकालने का, कंपाउंड मार्कअप निकालने का, वो है प्राइस मल्टीप्लाई 1+R और ये टी माइनस प्राइस। ये देखिए प्राइस है मेरे पास 3,75,000, 1+ रेट 14% और टाइम 1 ईयर माइनस 3,75,000, 3,75,000 1+ परसेंटेज को ख़त्म करें तो बटे में आ जाएगा 100, और 1 किसी भी चीज़ की वैल्यू 1 हो वो 1 ही होती है।
ठीक है, तो 3,75,000 मल्टीप्लाई, जिसके नीचे कुछ भी ना उसके नीचे 1, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वालों को क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम लेने का तरीका, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वालों को क्रॉस मल्टीप्लाई, -3,75,000। ठीक है, 3,75,000 इसको इसमें प्लस करें तो 114/100 माइनस 3,75,000, ये 2 जीरो से कैंसिल हो गए। अब 3750 को आप मल्टीप्लाई करें 114 के साथ, इतनी वैल्यूज को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4,27,500 और माइनस 3,75,000। आप इसको इसमें से माइनस करें तो आंसर आएगा 52,500। ये है आपका टैक्स जो एनुअल आपने 3,75,000 के ऊपर उसे देना है। ये करने से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।